दिल्ली के आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज के घर पर मंगलवार को ईडी की रेड पड़ी है। ईडी ने नेता सौरभ भारद्वाज पर हॉस्पिटल कंस्ट्रक्शन घोटाले में एक्शन लिया है। सौरभ भारद्वाज और जिन कंपनियों को अस्पताल में निर्माण से जुड़े ठेके दिए गए थे, उनकी कुल 13 लोकेशन पर ये रेड की गई है। अस्पताल निर्माण घोटाला करीब 5,590 करोड़ का है। साल 2018 से 19 में दिल्ली सरकार ने 24 अस्पतालों के निर्माण के लिए 5,590 करोड़ के प्रोजेक्ट को मंजूरी दी थी। 6 महीने में आईसीयू अस्पताल बनना था, लेकिन 3 साल बाद भी काम अधूरा रहा। इनमें से कई प्रोजेक्ट्स में गंभीर अनियमितताओं के आरोप लगे हैं। पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज और सत्येंद्र जैन इस मामले में जांच के दायरे में हैं। इसको लेकर ईडी ने अपनी ECIR दर्ज की थी। दरअसल केंद्रीय गृह मंत्रालय ने जून में ACB यानी भ्रष्टाचार निरोधक शाखा को इजाजत दी थी कि वो कथित अस्पताल प्रोजेक्ट घोटाले की जांच करे। ये घोटाले अस्पताल प्रोजेक्ट में देरी से जुड़ा है। ये जांच दिल्ली के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज और सत्येंद्र जैन के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत की जा रही है। ये जांच बीजेपी नेता विजेंद्र गुप्ता की उस शिकायत के बाद शुरू हुई जो उन्होंने पिछले साल अगस्त में की थी। गुप्ता ने आरोप लगाया था कि दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य विभाग में भ्रष्टाचार हुआ है और इसमें उस समय के मंत्री सौरभ भारद्वाज और सत्येंद्र जैन भी शामिल थे। अधिकारियों के अनुसार शिकायत की शुरुआत जांच में ACB ने पाया कि परियोजनाओं की लागत को लगातार बढ़ाकर दिखाया गया। विभाग की ओर से जानबूझकर देरी की गई, कम खर्चीले समाधानों को ठुकराया गया, फंड्स का गलत इस्तेमाल किया गया। इन सभी को ACB ने गड़बड़ी और भ्रष्ट गतिविधियों की रणनीति और पैटर्न बताया, जिसकी वजह से सरकारी खजाने को भारी नुकसान हुआ। हालांकि आपने इन आरोपों से इनकार किया और कहा कि ये रूटीन प्रोजेक्ट देरी को राजनीति हथियार बनाने की कोशिश है। बता दें कि अरविंद केजरीवाल ने ईडी के इस एक्शन को लेकर बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा, मोदी सरकार आम आदमी पार्टी के पीछे पड़ गई है। जिस तरह आपको टारगेट किया जा रहा है, ऐसे इतिहास में किसी पार्टी को किसी ने नहीं किया। आपको इसलिए टारगेट किया जा रहा है क्योंकि मोदी सरकार की गलत नीतियों और भ्रष्ट कामों के खिलाफ सबसे मुखर आवाज आपकी है। मोदी सरकार हमारी आवाज दबाना चाहती है, ये कभी नहीं होगा। आप बीजेपी की इन रेडों से डरने वाली नहीं है। हम हमेशा की तरह देश हित में गलत नीतियों और भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाते रहेंगे। दिल्ली के पूर्व CM आतिशी ने भी सोशल मीडिया हैंडल X पर पोस्ट करते हुए कहा कि आज सौरभ जी के यहाँ रेड क्यों हुई, क्योंकि पूरे देश में मोदी जी की डिग्री पर सवाल उठ रहे हैं। क्या मोदी जी की डिग्री फर्जी है? इस चर्चा से ध्यान हटाने के लिए ही रेड डाली गई है। जिस समय का केस बताया जा रहा है, उस समय सौरभ जी मंत्री भी नहीं थे, यानी पूरा केस ही झूठा है। आतिशी ने आगे कहा कि सत्येंद्र जैन को भी 3 साल जेल में रखकर आखिरकार CBI ED को क्लोजर रिपोर्ट देनी पड़ी। इससे साफ है कि आम आदमी पार्टी के नेताओं पर लगाए गए सारे केस सिर्फ झूठे और राजनीति से प्रेरित है। आप विधायक और LOP आतिशी ने PM मोदी की डिग्री मामले को लेकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पूरा देश जानना चाहता है कि कैसी यूनिवर्सिटी है जिसको इस बात पर गर्व नहीं है कि देश के प्रधानमंत्री मोदी जी उनकी यूनिवर्सिटी से है। दुनिया की कोई ऐसी यूनिवर्सिटी नहीं होगी। आतिशी ने कहा कि रेखा गुप्ता जब दिल्ली की मुख्यमंत्री बनी तो उन्हें दिल्ली यूनिवर्सिटी ने बुलाया और सम्मानित किया, और जब मैं मुख्यमंत्री बनी तो मुझे भी सम्मानित किया गया था। इस मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए ये ईडी की रेड की जा रही है। उन्होंने आगे कहा कि ये केस जब का है जब सौरभ भारद्वाज स्वास्थ्य मंत्री नहीं थे, लेकिन ये तो गलत है। ये रेड बिल्कुल फर्जी है। आम आदमी पार्टी को डराने का ये नया तरीका है। आम आदमी पार्टी ने आज तक 1 रुपया का भ्रष्टाचार नहीं किया है और ना ही करेगा। आप पार्टी आपकी धमकियों से डरने वाली नहीं है। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए विश्व खोज हिंदी न्यूज़।